हे सोशल नेटवर्क के वीर योद्धा, तुम्हें धैर्य रखने के लिए कहना तुम्हारा अपमान होगा, क्योंकि तुम सबसे पहले फोटो, वीडियो, स्क्रीनशॉट, ट्वीट शेयर कर लेने में अपनी काबिलियत समझते हो। वह सही है, गलत है, एआई से बना है, फेक न्यूज़ है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सबसे पहले शेयर करना है, तुम्हें सबसे पहले किसी को गाली देना है, तुम्हें सबसे पहले वीर वीरता का जो काव्य है उसका गायन करना है, और तुम्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि भी देनी है। तुम हर मामले में सबसे आगे रहना चाहते हो, बिना यह जाने कि वह घटना सही है, गलत है, उसके पीछे मंतव्य क्या है, कौन यह न्यूज़ चला रहा है, इसके पीछे किस तरह का नैरेटिव चल रहा है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम वास्तव में निष्काम कर्म करने के सबसे बड़े व्यक्ति हो, और तुम फल की इच्छा के बिना कर्म कर रहे हो, और तुमने सच में भगवत गीता का सही अनुसरण किया है और कर रहे हो। निष्काम कर्म, जहाँ फल की कोई आकांक्षा नहीं है। अपने काम में तुम लगे रहते हो, सुबह से शाम तक सूचनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हो। हे प्रभु, तुम्हें इस तरह का लगातार अधिक अथक परिश्रम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बिना भी यह दुनिया बहुत अच्छे से चल रही है और चलती रहेगी। तुम जहाँ हो, जैसे हो, सुरक्षित रहो और अपने सुख की कामना करते रहो। इतनी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे कमज़ोर कंधों पर देश और समाज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकेगी। तुम्हें करना क्या है? अच्छे गाने सुनना है, अच्छी फ़िल्में देखनी है। आजकल तो वेब सीरीज़ आ गया है, अपनी मर्ज़ी से चाहे जब देख सकते हो, उसी में व्यस्त रहो। तुम्हारा जीवन उसी के लिए सार्थक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब तुम सोशल नेटवर्क पर ज्ञान देने आ जाते हो, तो तुम्हारे अज्ञान का इस तरह से प्रदर्शन होता है कि तुम्हारा ज्ञान सबको पता चल जाता है। ऐसे में इस अज्ञान और मूढ़ता का प्रदर्शन करने से बचिए। कुछ भी शेयर करना आपका काम नहीं है। हालाँकि यह काम बहुत कठिन है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है लगातार स्टेटस लगाते रहना है, लोगों को बताते रहना है। अरे भैया, जो लोग उस विषय के विशेषज्ञ हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप परेशान मत होइए। देश, काल, स्थिति, परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी आलोचना, प्रशंसा भी होती है। पर उस घटना के सारे संदर्भ आम लोगों के पास नहीं पहुंच सकते हैं, और जो उनके बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वह सारे लोग मिलकर एक कलेक्टिव निर्णय लेते हैं, तब जाकर कोई घटना, निर्णय या काम संपादित किया जाता है। ऐसे में आप परेशान मत होइए, और देश की भी चिंता इतनी ज़्यादा मत करिए। आपका जो काम है सिर्फ वही करना है। फेक न्यूज़, नैरेटिव और जो तमाम जो गेम होते हैं इसके, इसमें शामिल होने से बचिए। क्योंकि आजकल जो एआई का ज़माना चल रहा है, उसमें सही गलत, फेक न्यूज़, डीप फेक और पता नहीं क्या-क्या खेल चलता रहता है, जिसमें किस तरह का कौन खिलाड़ी कौन-सा खेल खेल रहा है, यह आम आदमी नहीं जान सकता है। तो फिर कैसे बचा जाए? तो इसका आसान तरीका है, जो वास्तविक स्रोत हैं, मतलब सरकारी स्रोत, उनका इस्तेमाल करिए, वहाँ से सूचनाएँ लीजिए। सूचना ले लिए, अच्छी बात है। अब उसको बताने में मत लग जाइए, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसको जानना होगा जान लेगा। आप जो अपनी बातें कहते हैं, कुछ लिखते हैं, अच्छा है। आप न्यूज़ चैनल बनने की कोशिश मत करिए। अब पता चलता है जिससे आप असहमत हैं, उसके कमेंट बॉक्स में लगातार गाली दे रहे हैं। तो वास्तव में यह नैरेटिव की लड़ाई है, जिसे आप हम सब लोग लड़ रहे हैं, जाने में अनजाने में नैरेटिव वार के हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो जो हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ नैरेटिव चला रहे हैं, जब आप उसको लगातार गाली देते रहते हैं, उनके स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, उनको शेयर करते रहते हैं, तो समझ लीजिए वो उनका सबसे बड़ा काम आप ही कर रहे हैं, और इसी से बचने की आवश्यकता है। तो फिर अपना ख्याल रखिए। जहाँ हैं, जो आपको काम मिला है, किसी सेवा में हैं, सरकारी सेवा भी हो सकती है या निजी क्षेत्र में है, जहाँ भी हैं, अपना काम ईमानदारी से करिए, टाइम से करिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, और सूचनाएँ और समाचार देने का काम मत करिए। अपना ध्यान रखिए।
वो काम जो न्यूज़ चैनल बाकी लोग कर रहे हैं, जिनको देखना होगा देख लेंगे। हमारा आपका काम यही है कि हम अपना काम बखूबी करें। बाकी प्रोपेगेंडा और ये सब चीज़ें चल रही हैं, और सोशल नेटवर्क ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, जगह दिया है, हम अपनी बात शालीनता विनम्रता से रखें और किसी एजेंडे के शिकार न हों, इसका ख्याल हमें ही रखना पड़ेगा। तो आइए इस बात का ध्यान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।